दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे ही होंगे। और जैसा आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में काल विभाजन के बाद हमने हिंदी का विकास क्रम देख लिया है। हिंदी के विकास क्रम के बाद हमने आदिकाल को अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भक्ति काल, और भक्ति काल में भी स्पेशली आज हम पढ़ने जा रहे हैं सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत काव्य को, जिसके प्रमुख कवि हैं कबीर। उसके साथ ही हम लोग ये समझेंगे कि भक्ति काल का उदय कहां से हुआ, कौन कौन आचार्य इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये उत्तर भारत में कैसे आया, देश के किन किन हिस्सों में किन किन आचार्यों ने इसको अच्छे से फैलाया, इसका प्रचार किया, प्रसार किया, और फाइनली फिर हम कबीरदास जी पे जाके, कबीर पर जाकर उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे, और संत काव्य से संबंधित जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं देखेंगे। साथ में पंक्तियों को देखेंगे, कबीरदास की जो पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और सीधे दे दिया जाता है किसकी पंक्ति है, तो उनको समझेंगे, उनका मर्म समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आराम से तसल्ली से देखना। आज तक ऐसा वीडियो पूरे YouTube की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह की वाइड कवरेज में हिंदी साहित्य पे दे रहा हूं ना दोस्त, ऐसी देने की हिम्मत कोई ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, यहां पे पूरा लिखा हुआ है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। जो हमारा हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कौन सा भाग है, आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल कहते हैं। उसके बाद का जो कालखंड है वो आधुनिक काल कहलाता है, जिसको गद्य काल कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, और इसका समय निर्धारण जो है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। तो अब देखना शुरू करते हैं कि भक्ति काल का उदय कहां से हुआ, किसने इसके बारे में क्या कहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिख रखा है, आप भी आराम से नोट्स बनाते रहिए। इतना अच्छा आपको कवरेज कहीं नहीं मिलेगा। देखो, बार बार मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा हूं, केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपसे मेरे को 2 चीज चाहिए। आपसे मेरे को 2 चीज चाहिए। पहली चीज है आपकी जॉब। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, टीचिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपकी जॉब मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं पेड कोर्सेज नहीं बेचता हूं। जितना भी मटेरियल चैनल पे है वो सब आपके लिए फ्री है। मैं जी जान लगा के मेहनत करता हूं। अभी आप यकीन माने, अभी मैंने एक वीडियो, अभी यही सेक्शन मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, पर टेक्निकल इश्यू होने के कारण यही पोर्शन मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और दूसरा चाहिए मेरे को मैक्सिमम शेयर। तो देखिए, शुरू करते हैं यहां पे हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल को माना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य का इतना विकास हुआ है कि हम उसके विषय में अतिशयोक्ति शब्दों के द्वारा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आपसे पेपर में सीधा पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्या है, तो आपको बोल देना है भक्ति काल। अब देखो, जो हिंदी साहित्य है उसको काल विभाजन, उसका विभाजन करने का प्रथम श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, इसको ईसाइयत की देन माना, यानी कि ईसाइयों से प्रेरित इसको माना। जबकि जो ताराचंद एक प्रमुख साहित्यकार हैं, उन्होंने इसको अरबों की देन माना। देखो, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा, ईसाइयत की देन। कि किसने ईसाइयत की देन कहा, जॉर्ज गियर्सन। किसने अरबों की देन कहा, ताराचंद। पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। भक्ति काल क्या है, भक्ति आंदोलन क्या है, बाहरी जो आक्रमण है उनकी प्रतिक्रिया है। देखो, 1100 के आसपास से, 1100 ईस्वी के लगभग से भारत में अलग अलग बाहर से आए हुए लोगों ने आक्रमण किया, और उसका प्रत्युत्तर देना है। जो यहाँ पे हिंदू शासक थे वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, और फिर जनता में उस चीज को प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो संत थे, जो सन्यासी थे, उन्होंने बीड़ा उठाया और भक्ति आंदोलन को चलाया। तो इस तरह की सोच रखते हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि भाई ना तो ईसाइयत की देन है, ना अरबों की देन है, ना बाह्य आक्रमणकारियों की
की प्रतिक्रिया है, बाह्य आक्रमणकारियों की प्रति प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो भक्ति काल है ये भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, स्वतः स्फूर्त विकास है। तो भारतीय परंपरा का स्वतः मतलब अपने आप, स्फूर्त का मतलब तेजी से होने वाला विकास है कि इस समय में आकर, भक्ति काल के समय में आकर हिंदी साहित्य भारतीय परंपरा को संजोते हुए एकदम से ऊंचाइयों को प्राप्त हो गया। ये बात कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो सकता है मेरे शब्दावली आपको थोड़ी कठिन लग रही हो, पर आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। तो आगे देखो इसमें, अब देखो परीक्षा में ये पूछता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से है। भक्ति काल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के कारण ही भक्ति काल है। यानी क्या हुआ, इस समय में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। भक्ति किसकी? ईश्वर की भक्ति हुई। दो तरह से भक्ति हुई, एक तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति हुई, निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति हुई, यानी कि केवल ज्योति स्वरूप माना गया, एक ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, उनकी भक्ति की गई। और एक सगुण साकार की उपासना की गई, जैसे रामकृष्ण नारायण की भक्ति की गई। तो उसमें क्या था कि सगुण साकार, शरीर है, ये है, आंखें हैं, नाखें हैं, मुख है, उदर है और पाद हैं यानी पैर हैं, हाथ हैं। तो इस तरह सगुण साकार ईश्वर को मानकर उनकी उपासना की गई। तो पूरा भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए भक्ति आंदोलन हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है दक्षिण भारत से। कहां से माना जाता है? दक्षिण भारत से। आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में घुसा लेनी है, रख लेनी है। तो उस और किसको श्रेय जाता है? आलवारों को जाता है, आलवारों को। अब आलवार क्या होते हैं भाई? आलवार दक्षिण भारत में 12, आलवारों की संख्या कितनी है? 12। देखो मैं यहां बताऊंगा आपको आगे भी। आलवारों की संख्या है 12। तो आलवार विष्णु भक्त थे। आपको मैं बता देता हूं, भारत में हिंदू परंपरा के अनुसार पंचदेवों की उपासना मानी जाती है। पहले कौन है? सूर्य, दूसरे हैं गणपति, तीसरे हैं शिव, चौथे हैं शक्ति यानी जिनको दुर्गा जी की पूजा आप कहते हैं, और पांचवें हैं विष्णु। सूर्य की उपासना करने वालों को सौर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर्य। और इसका सबसे अधिक प्रचलन आपने बिहार में देखा होगा। दीपावली के बाद छठ पूजा होती है। तो अगर आप उस क्षेत्र से संबंधित हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये बात है कि नहीं। दूसरी बात, गणपति की जो उपासना होती है, गणेश जी की उपासना होती है, उनके उपासकों को गाणपत्य कहते हैं। और गणपति की उपासना अधिकतर किस क्षेत्र में देखी जाती है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणपति उत्सव होता है। उसके बाद शक्ति की उपासना कहां पे होती है? शक्ति की उपासना आपने दुर्गा पूजा कहां पे होती है? बंगाल में होती है। तो शक्ति की उपासना का क्षेत्र वो है, मुख्यतः वह है, ऐसे पूरे भारत में होती है पर मुख्यतः क्षेत्र वहां माना जाता है। आपने विवेकानंद जी के गुरु का नाम सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस। वो कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है जो शक्ति पूजा का एक प्रमुख केंद्र है, वहां से संबंध रखते थे। उसके बाद जो चौथा है वो शिव है। शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है, शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है, और विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है। विष्णु के 2 अवतार और भी माने जाते हैं, राम और कृष्ण, राम कृष्ण नारायण, ये तीनों विष्णु ही हैं, आपस में विष्णु हैं। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण हैं। तो विष्णु, राम और कृष्ण के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है। और विष्णु उपासक जो थे, जिनको आलवार कहा गया, इनको भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उसके बाद भक्ति आंदोलन के प्रणेता आलवारों के बाद विष्णु भक्त जो थे, जो विष्णु भक्त आलवार थे, उनके बाद जो वैष्णवाचार्य हुए। देखो आचार्य किसको कहते हैं? इंग्लिश में एमए होता है, हिंदी में उसे ही आचार्य कहते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे गहन अध्ययन कर लेते हैं तो आप आचार्य हो जाते हैं। तो भक्ति के आचार्य होने के कारण इनको भक्ति में ज्ञान संपन्न होने के कारण इनको आचार्य कहा गया। और क्योंकि ये विष्णु भक्ति में ज्ञान संपन्न थे, इसलिए इनको वैष्णवाचार्य कहा गया। वैष्णवाचार्य में कौन कौन आते हैं? रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। तो आपको ध्यान रखना है, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, ये चारों के चारों आचार्य हैं। इन चारों आचार्यों ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। जैसे शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? अद्वैत दर्शन है, आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार रामानुजाचार्य ने अद्वैत में विशिष्टता जोड़ दी, तो वो विशिष्टाद्वैत हुआ। तो आपको हिस्ट्री में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे, अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
तो इसके बाद इसको जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया वैष्णवाचार्यों ने। अब देखो, पहले दक्षिण भारत में उदय हुआ, दक्षिण भारत के में उदय होने के बाद भक्ति आंदोलन 13वीं सदी में, 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र आ पहुंचा और महाराष्ट्र से धीरे धीरे वो उत्तर भारत की तरफ अग्रसर हुआ। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने वाले, शुरू करने वाले कौन हुए? रामानंद हुए, जिनके बारे में आप बहुत अच्छे जानते हैं। कबीर के गुरु रामानंद, धन्ना के गुरु रामानंद, पीपा के गुरु रामानंद, अनंताचार्य के गुरु रामानंद और मोस्ट फेमस रैदास जी के गुरु रामानंद हुए। तो रामानंद संप्रदाय जो है उसने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, रामानंदाचार्य ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब जो ये भक्ति आंदोलन है, ये केवल दक्षिण भारत से चल के महाराष्ट्र और उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा, ये देशव्यापी आंदोलन था, ये देशव्यापी था। पूरे देश में भक्ति की मानो एक धारा उमड़ पड़ी, पूरी एक धारा देखने को मिली। और इसमें कहां कहां के संतों ने भाग लिया, कहां कहां के लोगों ने काव्य लिख लिख कर लोगों को जगाया। उसमें सबसे पहले दक्षिण भारत के 12 आलवार आते हैं। आलवार विष्णु भक्तों को कहते हैं, जिनकी संख्या है 12। उसके बाद नयनार। नयनार कौन है? नयनार है शिव भक्त, शैव हैं, की संख्या है 63। और वैष्णवाचार्य, दक्षिण भारत में आलवारों ने, नयनारों ने और वैष्णवाचार्यों ने भक्ति आंदोलन को गति दी, उनको बल दिया और आगे बढ़ाया। उसके बाद देखो, महाराष्ट्र में 13वीं सदी में आया तो वहां पे एक संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। अगर महाराष्ट्र से कोई देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताए कि वारकरी संप्रदाय के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और वारकरी संप्रदाय के 4 प्रमुख संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो वारकरी संप्रदाय है उनके संप्रदाय का एक ही मंत्र है, एक ही कीर्तन है, वो केवल है रामकृष्ण हरि। वो ऐसे करते हैं, रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि, वो इस तरह से बोलते रहते हैं। तो महाराष्ट्र में आने के बाद फिर उत्तर भारत में आया। उत्तर भारत में रामानंद ने इसको बहुत गति प्रदान की। उड़ीसा में इसको गति प्रदान करने के लिए जो उत्तरदायी हैं वो पंचसखा हैं। जैसे आप अष्टछाप के कवि पढ़ते हैं, यानी अष्टछाप मतलब उसमें 8 कवि हैं, जिसमें सूरदास जी एक हैं, कुम्भन दास हैं, है ना, विठल, ये कुम्भन दास हैं, उसके बाद चतुर्भुज दास हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बहुत ही डीप एंड बहुत ही वाइड कवरेज है, आप बने रहिए। ऐसा हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा ना दोस्त कि किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और इस तरह पढ़ाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। मैं अकेला नहीं हूं, और भी हो सकते हैं, पर इतना वाइड पढ़ाने की हिम्मत और किसी में जल्दी से नहीं होती है। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा हूं, ना ही अपनी तारीफ कर रहा हूं, केवल ये कहना चाहता हूं कि हर एक बंदे तक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, और अपनी जी जान लगा के पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो उड़ीसा में पंचसखा हुए, जिसमें 5 संत हुए, बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। पंचसखाओं से संबंधित पूछा जा सकता है, ये पूछ सकता है कि पंचसखा कहां संबंधित हैं, तो उड़ीसा से संबंधित हैं। उसके बाद असम में कौन है? शंकर देव। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले कौन है? शंकर देव हैं। अब देखो, हम समझते हैं भक्ति आंदोलन, भक्ति काल के अंतर्गत क्या आ रहा है? भक्ति आंदोलन आ रहा है। और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत क्या चीज आती है? भक्ति काव्य आता है। भक्ति काव्य, तो भक्ति काव्य कितनी तरह का है? 2 धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा है। निर्गुण में मैंने आपको बता दिया, निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है, ज्योति स्वरूप की उपासना होती है। सगुण में साकार सगुण ब्रह्म की उपासना होती है, शरीर पूरा माना जाता है। जैसे बहुत सारे कवियों ने, जैसे तुलसीदास जी ने भी, काफी सारे कवियों ने ये बताया कि जो भगवान हैं उनके नेत्र कमल के पत्ते के समान हैं, ठीक है, उनकी भुजाएं आजान बाहु हैं, घुटनों से नीचे लगती हुई हैं, बाल बड़े सुंदर सुंदर है, जैसे भौरों का गुच्छा बना हुआ है, बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़े सुंदर नासिका है, बड़े सुंदर अधर हैं, लाल लाल होठ हैं, जो गला है वो शंख के समान है, कम्बुकंठ है, और छाती उभरी हुई है, चौड़ा सीना है। इस तरह से पूरा वर्णन किया है, पूरा का पूरा। आप जाइए पढ़िए, हिंदी साहित्य बहुत ही सुंदर चीज है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो भक्ति आंदोलन में 2 धाराएं, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में दो उपधाराएं हैं, 2 उपशाखाएं हैं, रामाश्रयी यानी कि राम काव्य, और राम काव्य के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, और कृष्णाश्रयी जो शाखा है इसको कृष्ण काव्य है, यानी कृष्ण जी के बारे में इसमें
बताया गया है, उनकी लीलाओं का जिक्र किया गया है, लीलाओं का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। तो कृष्णाश्रयी धारा जो है उसके प्रमुख कवि सूरदास हैं और रामाश्रयी के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, जिनकी सुप्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। आपने जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तक है। उसके बाद निर्गुण काव्य धारा है, वो दो उपधाराओं में बटी हुई है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी का जो काव्य है उसको संत काव्य कहते हैं और प्रेमाश्रयी का जो काव्य है उसको सूफी काव्य कहते हैं। और प्रेमाश्रयी जो धारा है, उपधारा है, इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है पद्मावत, आपने नाम सुना होगा। और संत काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कबीर, जिनकी रचना को संयुक्त रूप से बीजक कहते हैं। और इस बीजक में 3 तरह की रचनाओं का समावेश है जिनको कहते हैं साखी, सबद और रमैनी। इन तीनों के संकलन का श्रेय जाता है कबीरदास जी के एक शिष्य जिनका नाम है धर्मदास। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा, भाषा का डिक्टेटर कहा, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम समझेंगे संत काव्य को। संत काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, और कबीरदास जी के बारे में समझेंगे। साथ में कबीरदास जी से संबंधित कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, 13-14 पंक्तियां हैं, उनको मैं लिखूंगा नहीं, उनको मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा। आप उनको नोट कर सकते हैं, उनके अर्थ मैं आपको समझाऊंगा और परीक्षा में वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो अब तक हमने देख लिया है कि जो संत काव्य है उसके प्रमुख कवि हैं कौन? कबीरदास। जो सूफी काव्य है उसके प्रमुख कवि हैं पद्मावत। रामाश्रयी में जो राम काव्य है उसके प्रमुख कवि हैं तुलसी। और कृष्णाश्रयी में जो कृष्ण काव्य है उसके प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास। तो अब हम पर्टिकुलरली समझने की कोशिश करते हैं कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो संत काव्य है और कौन सा है? सूफी काव्य है। तो निर्गुण काव्य धारा की विशेषता समझ लेते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा, नाम से पता लगा निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण का अर्थ क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, ज्योति स्वरूप ब्रह्म की उपासना करना। तो पहली बात क्या है? निर्गुण निराकार में विश्वास। ये साकार को नहीं मानते थे, ये जो शाखा है साकार को नहीं मानती है, निर्गुण निराकार को मानती है। दूसरी बात है, इन्होंने पुरजोर विरोध किया धार्मिक रूढ़ियों का, जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, धार्मिक रूढ़िवादिता चली आ रही है, उसका विरोध किया। साथ में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जो समाज में अंधविश्वास, गलत आदतें, गलत व्यवहार चले आ रहे थे, उन सब का विरोध किया निर्गुण काव्य शाखा ने। जाति प्रथा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया। साथ में लोक भाषा का प्रयोग किया गया, जो उस समय लोक में प्रचलित थी, उस भाषा का ही प्रयोग किया गया बजाय संस्कृत के। संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, लोक भाषा का प्रयोग किया। और आखिरी में क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। जो भक्ति काव्य है वो 2 भागों में बटा हुआ, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बटी हुई है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया था, अब हम संत काव्य को समझेंगे। यानी निर्गुण में भी 2 धाराएं हैं, कौन सी? संत काव्य, और दूसरी है सूफी काव्य। आज हम संत काव्य को समझते हैं। संत काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीर। तो संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, भाई देखो संत काव्य की भी वही विशेषताएं होंगी जो निर्गुण की हैं। भाई ऊपर वाले की विशेषताएं हैं वो नीचे से ही तो बनी है, वो नीचे के अनुसार ही तो बनी है। तो अब देखो संत काव्य की विशेषता क्या है? निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना। यहां भी वही बात है, ईश्वर कहो ब्रह्म कहो, हालांकि दर्शन में जाएंगे तो दोनों में बहुत अंतर है, पर सिंपल तौर पे समझ लीजिए कि यही बात है। निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना संत काव्य की विशेषता है। गुरु की बहुत महत्ता है, गुरु की तो पूरे भारत में ही महत्ता होती है भाई, कि गुरु बिना तो कुछ भी ज्ञान संभव नहीं हो पाता है। पर आज के समय में ऐसा अजीब सा समय हो गया है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, गुरुओं का कोई सम्मान ही नहीं है, गाली देते हैं। भाई मेरे को भी गाली देते हैं, बताओ। अब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, सच में सुन के बड़ा अजीब लगता है। क्या ये विद्यार्थी हैं? क्या हम लोग आपके लिए इतना टाइम निकालते हैं? तो इसमें हमारा कौन सा स्वार्थ है, बताओ यार। रही कुछ लोग बोलेंगे कि आप तो YouTube से लाखों करोड़ों कमाते हैं। भाई आप भी YouTube चैनल शुरू कर लीजिए और आप भी देख लीजिए कि आप कितने करोड़ों रुपए कमाएंगे। भाई केवल एक मकसद है कि जिन लोगों तक हेल्प नहीं पहुंच रही है उन लोगों तक हेल्प पहुंच जाए। अच्छा, इतना डिटेल पढ़ाने की मुझे क्या जरूरत है? मैं तो एक वीडियो में, लोगों ने एक वीडियो में खत्म कर दिया है पूरा साहित्य।
और मैं दुनिया भर की वीडियो आपको दे रहा हूं, तो मेरे को इतना डीप पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका भला हो, आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु की महत्ता है। दूसरी बात है, योग एवं भक्ति का समन्वय किया गया है। खाली भक्ति नहीं की, योग और भक्ति का भी समन्वय किया गया है। अब योग कौन सा? प्राणायाम इत्यादि नहीं। जो योग है, योग का मतलब है जीव का परमात्मा से मिलन जो करा दे, उसको योग कहते हैं। ये आध्यात्मिक अर्थ है। तो योग का और भक्ति का मिलन कहां देखा गया? संत काव्य में। और इंपॉर्टेंट सबसे बात, ये कबीर में आपको दिखाई देगी, कबीरदास जी की रचनाओं में, उनकी वाणी में आपको दिखाई देगी शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। कि शास्त्र ज्ञान जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? सच में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपाय करना। शास्त्र ज्ञान पढ़ना लिखना जरूरी नहीं। कबीरदास जी कैसे अनपढ़ है, उनकी जो रचनाएं हैं उनको संकलित करने वाले उनके शिष्य हैं धर्मदास। धर्मदास ने वो उन रचनाओं को जोड़ा है, रखा है पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा क्या है? आडंबरवाद। जो आडंबर फैले हुए थे, पाखंड फैला हुआ था, उसका विरोध किया। संप्रदायवाद, संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय बने हुए थे, उनका विरोध किया। और जातिवाद का विरोध किया। उसके बाद मुक्तक काव्य रूप, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, काव्य में दो तरह के रूप होते हैं। काव्य दो तरह का होता है, एक तो होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है? मैंने पहले भी आपको आदिकाल में बता दिया था। प्रबंध काव्य क्या होता है कि पूरा का पूरा काव्य शुरू के पॉइंट से लेकर, शुरू के पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक जुड़ा हुआ रहता है, कि एक ही कहानी लंबे तौर पर चलती रहती है। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस में रामचंद्र जी का पूरा जीवन चरित्र दिया हुआ है, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पूरा राम काव्य है। तो यह है प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य का क्या मतलब होता है कि हर रचना कहीं दोहे में लिखी है, तो वो जो रचना है दोहा, उसमें पर्टिकुलर एक ही बात कही गई है और वो बात वहीं पे खत्म हो गई है। मुक्तक काव्य का मतलब क्या है कि पूरी एक किताब बंधी हुई नहीं है, एक छंद लिखा, उसका मतलब समझाया, वो वहीं पे पूरी हो गई। और प्रबंध काव्य में क्या हुआ कि एक ही छंद में सारी बात चली आ रही है और वो शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़ी हुई है। तो मुक्तक काव्य रूप देखने को मिलता है संत काव्य में। भाषा कौन सी है? सदुक्खड़ी भाषा कही गई है, साधुओं की भाषा है, सदुक्खड़ी भाषा कही गई है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी भाषा को, सदुक्खड़ी भाषा को, पंचमेल खिचड़ी कहा है। यानी कि आप दाल चावल सब मिला लेते हैं तो खिचड़ी बन जाती है। इस तरह सब तरह की भाषाएं, जो लोक भाषाएं हैं, वो सब मिली हुई हैं, तो पंचमेल खिचड़ी बन गई है। अब देखो संत कवि कौन कौन से हैं संत काव्य में? कौन है? संत कवि होंगे, संत कवियों ने लिखा है। तो संत कवि कौन है? कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं, धर्मदास हैं, उसके बाद रज्जब हैं, उसके बाद दादू हैं, उसके बाद मलूकदास हैं, चरणदास हैं, सुंदरदास हैं और सहजोबाई हैं। कबीर, नानक, रैदास, धर्मदास, रज्जब, दादू, मलूकदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। और सहजोबाई चरणदास की शिष्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहां पे संत काव्य के रचना और कवि। देखो बीजक जो है, बीजक क्या है? बीजक तीन प्रमुख कृतियों का समूह है, जिसमें साखी, शबद, रमैनी है। रचनाकार कौन है? किनकी वाणी है? कबीरदास की। पर कबीरदास पढ़े लिखे नहीं है, तो इनके शिष्य धर्मदास ने इनका संकलन किया है। उसके बाद रैदास जी की जो रचना है, उनको बानी कहा जाता है। गुरु नानक की वाणियों को, गुरु नानक ने जो उपदेश दिए, जो रचना की, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जन देव ने संकलित किया। गुरु अर्जन देव ने संकलित किया है गुरु ग्रंथ साहिब में। और सुंदर विलाप, सुंदर विलाप किनका है? सुंदरदास का, एकदम देखते ही पता लग जाएगा। और मलूकदास की रचनाएं हैं रत्न खान और ज्ञान बोध। रत्न खान और ज्ञान बोध। देखो अब मैं आपको फाइनली बताता हूं कि कबीर दास जी की कौन कौन सी पंक्तियां हैं, कबीर की कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, मेरे पास बुक ही है। अब मैं यहां लिखूंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। आप सुनिए, उसके बाद नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। ये ज्यादातर जो बहुत अच्छा दिया हुआ है वो ल्यूसेंट की बुक में दिया हुआ है। और मैं सीधी सच्ची आपको बात बता रहा हूं, मैं वहीं से पढ़ के आपको बता रहा हूं। पहली जो प्रमुख पंक्ति है कबीरदास जी की, वो है आंखड़ियां झाई पड़ी पंत निहार निहारी, और जीबड़ियां झाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इसका अर्थ है आंखड़ियां, आंखड़ियां मतलब आंख, झाई पड़ी, झाई पड़ जाती ना, ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, के जिस निर्गुण निराकार परमेश्वर की उपासना संत काव्य में की जा रही है, उनके प्रेम में कबीरदास जी ने बात कही है। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, और जीबड़ियां झाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कि यानी कि जो मेरा प्रेमी है, मेरा जो परमेश्वर है, प्रेमास्पद है,
उसकी पंथ को, उसकी बाट देखते देखते, उसका वेट करते करते मेरी आंखों के नीचे क्या हुई है, झाइयां पड़ गई हैं और मेरी जीभ में छाला पड़ चुका है। क्या कहते कहते राम पुकारी पुकारी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद दूसरा प्रमुख प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। देखो सब संत काव्य की विशेषता, गुरु की महत्ता, क्या बोल रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी यानी भगवान भी खड़े हैं। दो खड़े काके लागो पाए, कि दोनों खड़े किसके पैर में पकड़ूं जाके। तो फिर गुरु की महत्ता को बताया गया है, बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव आपके चरणों में बलिहारी हूं, आपने गोविंदियो बताए, आपने ही तो रास्ता दिया भगवान तक पहुंचने का, ब्रह्म तक पहुंचने का। तो गुरु की महत्ता देखो स्पष्ट हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पे है आगे दूसरी तीसरी रचना है, पांडे कौन कुमति तो ही लागे, कसरे मुल्ला बांग निवाजे। पांडे, पांडे क्या कहा जा रहा है, पंडित को कहा जा रहा है कि पांडे कौन कुमति तो ही लागे, कि पंडित क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है, क्या पंडित तेरी बुद्धि खराब हो गई है। दूसरी बात है, इन्होंने दोनों को नहीं छोड़ा है, पंडितों को भी नहीं छोड़ा है और मुल्ला को भी नहीं छोड़ा है। क्या बोल रहे हैं, कसरे मुल्ला बांग निवाजे। अरे मुल्ला तू क्यों सुबह सुबह बांग देता है, जैसे मुर्गे बांग देते हैं ऐसे बांग क्यों देता है, और पांडे तू क्यों मंत्रोच्चारण कर करके क्या कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है, कुमति कहाँ हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता यहां पे दर्शाई जा रही है। यानी पंडित जो वेद पाठ कर रहे हैं वो भी बेकार माना जा रहा है, और जो मुल्ला है जो नमाज पढ़ते हैं उस ज्ञान को भी यहाँ पे तिरस्कृत कर दिया गया है। उसके बाद देखो कबीर की अगली रचना है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, यानी क्या कहे कि जितने भी जीव धरती पे हैं वो सब साईं के हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे साईं के हैं। साईं का मतलब कि ब्रह्म के हैं, परमात्मा के ही हैं। कीरी कुंजर दोए, कीरी का मतलब कीड़ी, चींटी, एंट, और कुंजर किसको कहते हैं, कुंजर कहते हैं हाथी को। कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, चाहे तो कीड़ी हो यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोई भी हो, सब परमात्मा के ही जीव हैं। सब घाट साईयां सूनी सेज न कोई, सबके हृदय में साईं विराजते हैं, यानी सबके हृदय में ब्रह्म है, भगवान है। सूनी सेज न कोई, किसी का भी हृदय बिना भगवान के पूर्णता नहीं प्राप्त कर रहा है। ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं, प्रेम दिखा रहा है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे यही वाली बात, निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना यहाँ भी दिखाई गई। और उसके बाद अगली में वो बोल रहे हैं, मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम। के कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ। राम यहाँ पे अवध के जो राजा हैं दशरथ, उनके पुत्र राम की चर्चा कबीरदास जी यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्म को राम नाम से संबोधित कर रहे हैं कि मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम, कि मैं राम का कुत्ता हूं और मोती मेरा नाम है। उसके बाद अगला जो कबीरदास प्रेम में विभोर होके कह रहे हैं, बड़ा सुंदर है, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। क्या कह रहे हैं कि भाई जितना भी संसार है सब सुखी है, खावे अरु सोवे, खावे अरु सोवे, कि सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। क्या समझ में आ गया होगा आई थिंक आपके, तो ये बड़ा प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं ये नारी के विषय में थोड़ी बात इन्होंने कही है कि जो साधन पथ है, ब्रह्म की प्राप्ति का साधन पथ है, उसमें नारी को बाधक माना है कबीरदास जी ने। क्या बोल रहे हैं, नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होए, कि नारी के साथ रहने से नर के तीन गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, भक्ति मुक्ति नित ध्यान में, भक्ति यानी कि भक्ति नष्ट हो जाती है, मुक्ति मोक्ष जो होता है, मोक्ष की संकल्पना है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है, मुक्ति नित ध्यान जो ध्यान करते हैं ब्रह्म का, भक्ति में, मुक्ति में और ध्यान में, इन तीनों में बाधा हो जाती है। बैठ ही सके नहीं कोई, बैठना मतलब बैठ नहीं सकता, उसमें रुक नहीं सकता है। नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होए, भुक्ति मुक्ति नित ध्यान में बैठ ही सके नहीं कोई। ये कबीरदास जी की है। उसके बाद कबीरदास जी बोल रहे हैं, एक ज्योति थे सब उपजा, एक ज्योति थे सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। क्या फिर वही बात बोल रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना, कि जब एक ही ज्योति से, ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म की उपासना, कि एक ही ज्योति से सारा का सारा जगत उपजा है, तो कौन ब्राह्मण है और कौन नीच है। ये बात कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी। क्या दिखता है मेरे भाई, जातिवाद का विरोध दिखता है, जातिवाद का विरोध दिखता है। देखो प्रूफ कर रहा हूं एक एक चीज। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं,
अगली अगली जो रचना है, सतगुरु है रंगरेज मन की चुनरी रंग डाली। देखो आपने देखा होगा जो कपड़ों पे रंगाई करने वाले लोग होते हैं उनको रंगरेज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सतगुरु है रंगरेज और मन की चुनरिया रंग डाली, कि मन की जो चुनरी है उसको ब्रह्म के ज्ञान में भिगो दिया है किसने, सतगुरु रूपी रंगरेज ने। क्या दिख रहा है, गुरु की महत्ता दिखाई दे रही है। उसके बाद आगे क्या चीज है, संस्कृत, देखो संस्कृत ऐसे उसे लिखे हैं, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कि संस्कृत को क्या बोल रहे हैं वो। अब देखो कहाँ, एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे शास्त्र ज्ञान, देखो लोक भाषा का प्रयोग, लोक भाषा का प्रयोग दिखाई दे रहा है। साथ में यहां देखो सदुक्खड़ी भाषा, क्या बोल रहे हैं, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, लोक भाषा का प्रयोग दिखाई दे रहा है। संस्कृत है कूप जल, कुएं का जल है संस्कृत तो, और भाषा बहता नीर, जो लोक भाषा है वो बहती नदी है, बहुत विस्तृत है, ये बात यहां पे दिखाई दे रही है। उसके बाद अगला अगला क्या बोल रहे हैं, पंडित मुल्ला जो कह दिया झाड़ी चले हम कुछ नहीं लिया, कि पंडित ने कुछ कहा, मुल्ला ने जो कहा और तो कह दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, झाड़ी चले, उन्होंने जो दिया हमने वहीं छोड़ दिया और हम चल दिए। तो यहां पे क्या दिखाई देता है, यहां पे दिखाई दे रहा है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। उसके बाद आगे की बात है, पठत पठत कितने दिन बीते गति एको नहीं जानी, क्या क्या कहें कि वेद पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के न जाने कितने दिन हो गए पर अब तक किसी की सदगति नहीं हुई, किसी का मोक्ष नहीं हुआ। फिर से प्रूफ होता है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। एक बार फिर बोल देता हूं, पठत पठत कितने दिन बीते गति एको नहीं जानी, ये पूरी बात है। उसके बाद देखो सब शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को सिद्ध कर रहे हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं। आप ल्यूसेंट की बुक देख लेना, उसमें सब चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप नोट कर लेना। देखो समझा मैं रहा हूं आपको। उसके बाद कह रहे हैं, मैं कहता हूं आंखें ने देखी, कबीरदास जी कह रहे हैं मैं कहता हूं आंखें ने देखी, क्या कि मैंने ब्रह्म को देखा है, मैंने अनुभव किया है। मैं देखा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, यानी तू लिखे हुए पे विश्वास कर रहा है, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। तू कागज पे लिखे हुए विश्वास कर रहा है जबकि मैंने अनुभव किया है। मैं देखा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। उसके बाद अगला है, देखो इसमें काफी सारे हैं, हिंदू तुरक का करता एके ता गति लखी न जाए। हिंदू तुरक, हिंदू किसको, हिंदू, तुरक कह रहे हैं मुसलमान शब्द के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता। देखो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन है, संप्रदायवाद का विरोध है और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। क्या बोल रहे हैं कि हिंदू तुरक का करता एक है, हिंदू और मुसलमान को पैदा करने वाला एक ही है, तागति लखी न जाए, कि उसको पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसकी गति को पहचानना हर किसी की बात नहीं है, हर किसी के संभव नहीं है। उसके बाद साधुओं के बारे में क्या बोल रहे हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान, जो तलवार जिसमें रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं। तो पूछ रहे हैं कि जाति, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान ले लेना चाहिए। और मोल करो, तलवार का मोल करो, म्यान को पड़ी रहने दो, म्यान का क्या करना, उससे थोड़े गला कटेगा किसी का। तो ये भी कबीर की रचना है। उसके बाद आगे एक बात कहते हैं, एक आखिरी पंक्ति जो है वो इसमें कह रहे हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। दशरथ सुत कौन है, रामचंद्र जी, और उनका जो सुजस है वो तीनों लोकों में बखान किया, अलग अलग कवियों ने लिखा है, हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, हम देखेंगे आगे। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कि राम, जैसे उसमें लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उसमें एक पंक्ति आती है, अभी मैं विस्मरण कर रहा हूँ, कि उसमें कहते हैं कि राम न सके नाम गुण गाई, राम भी, जो रामचंद्र जी भी हैं वो भी अपने नाम का गुण नहीं गाते। यहाँ यही बात कही है, ये यहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना की प्राथमिकता है। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया है, इतना आपने समझ लिया है, तो आप कबीरदास जी से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार इतनी शेयर कर दो कि हर व्यक्ति तक ये पहुंच जाए जिसकी परीक्षा में हिंदी आती है। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।